का नहीं किया, वो जस के तस अंत तक खड़े रहे और एक दिन उनकी विजय हुई। कहते ना सत्य परेशान हो सकता है, सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता। तो आप सत्य के राह पर चलते रहिए और गलत राह ना अपनाइए। गलत राह पर चलने वाला सर्वनाश को पाएगा और सत्य के राह पर चलने वाला थोड़ा उतार चढ़ाव आएगा थोड़ा, लेकिन वो खड़ा रहेगा अंत तक। प्रैक्टिकली ये चीज़ मैंने देखा भी है गुरुजी, मेरे साथ परेशानियां जरूर आई हैं लेकिन सोल्यूशन उसका अपने आप राधा रानी दे देती हैं। सत्य का साथ भगवान को, जो सत्य के साथ है उसे उसका साथ भगवान को देना ही पड़ता। भगवान मजबूर है, भगवान को साथ देना ही पड़ेगा। किसका? सत्य का। सत्य का। भले लड़े नहीं भगवान महाभारत, लेकिन सत्य के साथ खड़े होना पड़ा। यदि भगवान खड़े नहीं होंगे तो सत्य मरेगा, तो भगवान को कष्ट होगा कि सत्य मर रहा है। वो कैसे मरने देंगे? बिल्कुल। इसलिए सत्य की रक्षा खुद भगवान करते हैं। धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे। और किसका? राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, अगर बहू सास को जैसे दिमाग ना स्थिति सही रहे तो सास को मार दे तो क्या पाप लगता है? सास का मर्डर कर दिया? नहीं, जैसे 2-4 झापड़ मार दिया हो। तो आप किसने मारा? सास ने, बहू ने सास को मारा। कौन सी बहू? अरे सास की बहू, मतलब घर में। आपने तो नहीं मारा? नहीं। तो आपकी सहेली है? जी। तो उसने अपनी सास को 3-4 जमा दिए? हाँ, तो उसके बाद ना सास ने क्या काम किया, सबको बता भी दिया। उसके बाद अपने बेटे से भी डांट पड़वाया। बहू ने माफ़ी मांग लिया था, फिर भी मतलब उसको डांट पड़वा। क्या इसमें किसका दोष लगेगा? तो वो पति पत्नी का रिश्ता खराब तो नहीं हुआ? हाँ, खराब हो गया मतलब सास की वजह से। और बहू ने दिमाग के मतलब थोड़ा गड़बड़ थी, उसका दिमाग सही नहीं था। सास का दिमाग सही नहीं था। क्या तो बहू को पाप लगेगा या सास को लगेगा? पाप पुण्य तो अपनी जगह है बेटा, अभी तो रिश्ते खराब हो ही गए ना भाई। वर्तमान तो बिगड़ ही गया, पति पत्नी के रिश्तों में फूट पड़ गई। तो वो दोनों पति पत्नी अलग अलग हैं कि साथ हैं? नहीं, अलग अलग हैं। बच्चे भी हैं, 3 बच्चे भी हैं। अच्छा। और तो पति कहाँ है उनके? घर पर हैं। तो ले आना, हम समझाएंगे उन दोनों को। आएंगे तो नहीं, पर देख रहे होंगे। अच्छा। हाँ। देखो गलतियां सबसे होती हैं, यदि वो देख रहे हो तो उनसे बस गुरुजी, बहू का यही प्रश्न है कि गुरुजी से पूछना है कि गुरुजी क्या हमें दोष लगेगा, महापाप लगेगा? देखो पाप पुण्य अपनी जगह होता है बेटा, पर रिश्ते तो बिगड़ गए ना। रिश्ते नहीं बिगाड़ने चाहिए। सास हमारी माँ होती है और माँ पर कभी बच्चे हाथ नहीं उठाते। माँ पे हाथ उठाना ये तो अपराध बहुत है ही। गड़बड़ थी। हाँ? बहू की स्थिति गड़बड़ थी, मतलब दिमाग सही नहीं था। बहू का? जी। अच्छा, बहू कुछ परेशान थी? हाँ। मानसिक रूप से? ना, मानसिक रूप से। तो मार दिया उसने? हाँ। कोई बात नहीं, पर ये सब नहीं होना चाहिए। पर अब रिश्तों में फिर से ठीक ठाक करके रहना चाहिए। जी। गलतियां हुई हैं तो स्वीकार कर लो और सुधार कर लो। जी। गलतियों को स्वीकार कर लेना चाहिए प्लस सुधार कर लेना चाहिए और फिर प्रेम मोहब्बत से रहना चाहिए। यही समाधान। उनको बोलना कि गलतियां हुई हैं तो सॉरी कर लो, सॉरी मांग लो, क्षमा मांग लो और फिर प्रेम से रहो। खराब ना करो रिश्ते। जी। एक बात 2 मिनट की थी पर रिश्ते सदा के लिए बिगड़ जाएंगे। जी, एक छोटा सा भजन है। गाओ। निमिया डोले पतिया डोले मनवा डोले गुरुजी, निमिया डोले पतिया डोले मनवा डोले गुरुजी, टोलवा परसवा पागल कैला दर्शनवा दैदा गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। खुश है? ठीक है। राधे राधे पंडित जी। हाँ मैया ठीक है। मेरी बेटी सब पे हाथ उठाती है। सब पे हाथ उठाती है? हाँ जी, सबको हाथ उठाती है, सबको मारती है, हर दिन पैसे मांगती है। कहाँ बात करा? यहाँ पे नहीं आती और आती भी नहीं है। कहीं लेके जाती हूँ तो कहेगी मुझे खैरतल से बाहर नहीं जाना। कितनी उम्र है? 14 साल की है। तो हाथ उठाती है सब पे? हाँ, सब पे, दादी पे भी, मम्मी पे भी, सब पे हाथ उठाती है वो। तो ले आते, हम समझाते ना बेटा।
किसी की बात भी नहीं मानती है बिल्कुल भी। आप ले आते, हम समझाते, बात करते। ठीक है, अगली बार ले आना। ठीक है। और किसी का है सवाल? बोलो। गुरुजी राधे राधे। हाँ बेटा। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जी। गुरुजी मैं नए लड्डू गोपाल लाई हूँ, मैं उनकी सेवा यहाँ कर सकती हूँ? कर सकते हैं। गुरुजी मैं पूजा कैसे करूँ? पूजा कैसे करूं? अभी कैसे करती थी आप? भगवान जी को नहलाओ, फिर जैसे आप खाते हो उनको खाने के पहले अपने पहले भगवान जी को भोग लगाओ, भगवान जी को खिलाओ, तुलसी का पत्ता चढ़ाओ, उनकी आरती उतारो और ऐसी वाली ये वाली स्तुति गाओ, त्वमेव माता च पिता। गाओ, आता आपको? त्वमेव माता, ऐसे गाया करो, हे प्रभु आप ही हमारी माता हो, ऐसे। गुरुजी मेरी तरफ से गीत है एक, सुना सकती हूँ? सुना। कृष्णा जी आए बचाए मुझे, वो माया भी माया दिखाए मुझे, काहे कडर है कृष्णा के होते, फिर चाहे लोग जलाए मुझे। तन पर न वस्त्र न खाने को रोटी, न चांदी न सोना न हीरे न मोती, कोई माने या न माने मैं तो ये मानूं, ये कृष्णा न होते ये दुनिया न होती। वाह, सुंदर। गुरुजी राधे राधे। बहुत सुंदर। हाँ? श्रीमन नारायण। गुरुजी राधे राधे। बोलो मैया। गुरुजी मैं तीसरा बार आ गई, आज मौका मिले मुझे आपसे मतलब मिलने को। पति के साथ आई और पति तो खाते हैं, मैं भगवान को मतलब बहुत प्रेम करती हूँ, मैं क्या बताऊँ, बताने लायक नहीं है गुरुजी, लेकिन वो तो खाते हैं तो मैं क्या करूँ, उनको कैसे छूटेगा। कहाँ आए हैं? आई नहीं, अब एक हफ्ता, मैं तो आई है 1 महीना के लिए, वो बोले है कि मतलब तुम जाओ हम छठ बाद आएंगे। ठीक है, आप जब आएंगे तो दोबारा मेरे से मिला देना जी। उनको मतलब छोड़ा दीजिए गुरुजी, मेरे को आना। बहुत दुख होता है गुरुजी। ले आना, उनको बात करेंगे। जी गुरुजी, अभी तो नहीं आए हैं, अगली बार ले आना। गुरुजी मैं माला करती हूँ तो मैं नाम नहीं पकड़ती हूँ, प्राणनाथ के मतलब यही शुरू से 20 साल से ऐसे ही करती हूँ, प्राणनाथ प्राणनाथ। क्या मतलब जो माला करती है ना, तो मैं माला ऐसे ही करती हूँ, मतलब जैसे कि सीताराम हाँ सीताराम, ठीक है। तो नहीं, मैं प्राणनाथ से करती हूँ मैं। प्राणनाथ। हाँ जी, प्राणनाथ। हमेशा। हाँ जी। प्राणनाथ पति के लिए नहीं, भगवान के लिए प्राणनाथ, मतलब इसी से माला ही करती है प्राणनाथ से 20 साल से। अच्छा। तो आज मौका मिल गया 1 महीना रहने को, नहीं तो पति ले आते तो 3 दिन में लेके चले जाते थे, 3 दिन में लेके चले जाते थे। तो इस बार नहीं ले गए? नहीं, एक बार अब मतलब उससे कह के आई है कि मैं 1 महीना के लिए जा रही हूँ, वो नहीं साथ आए, लड़के के साथ आई हूँ। अगली बार आए तो बुला लेना पति को, बोले आओ फिर चलेंगे, फिर हमसे जी बात गुरुजी कर। यही कृपा कर दीजिए, वो मतलब छोड़ दे, मेरे बहुत इससे मतलब दुख होता है। हो जाएगा, ठीक, चिंता ना करो। तो राधे 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 गुरुजी। जी। गुरुजी मेरे घर पे ना गोपाल जी है, लड्डू गोपाल जी, मैं डेली उनकी सेवा करती हूँ। सुबह जल्दी उठ के स्कूल जाने से पहले मैं उनकी सेवा करके जाती हूँ। तो पता है क्या होता है, मतलब वो कुछ दिन अच्छे से हो जाती हैं, फिर बाद में ना मन थोड़ा ना नहीं लगता है। फिर कहाँ चला जाता है आपका मन? मतलब फिर जैसे पहले लगता ना वैसे ध्यान नहीं लगता। ऐसा होता है, पहले मन लगता है, फिर नहीं लगता, फिर लगता है, ऐसे। ये मन का काम ही है, पकड़ना छोड़ना, पकड़ा। इसलिए मन को जाने दो जहाँ जाए। आप प्रेम से समय से पूजा करो, ध्यान करो, कथा सुनो और पढ़ाई करो। मेरा पढ़ाई में ज़्यादा मन नहीं लगता, क्या करें मतलब। पढ़ाई में मन नहीं लगता ये कोई प्रश्न ही नहीं है, ये प्रश्न ही गलत है। मन लगता नहीं है बेटा, लगाना पड़ता है। मन आपका गुलाम है कि आप मन के गुलाम है, ये बताओ। मन आपका गुलाम है या आप मन के गुलाम हैं? नहीं वैसे तो मैं करती हूँ। मैं जो पूछ रहा हूँ पहले उत्तर दो। मन हमारा मन हमारा गुलाम है। हाँ, तो मन गुलाम है तो मन को गुलाम की तरह रखो। ए गुलाम, मैं जहाँ कहूँ वहाँ चल। मतलब अब आप क्या करती हो ना कि आप गुलाम बन जाती हो मन के। मन कहता है चलो मोबाइल चला लेते हैं, आप चलाने लगती हो। नहीं तो पढ़ाई कर मोबाइल लेती हूँ करता फिर। मन करता चलो टीवी देखते हैं, आप टीवी देखने लगती हो।
जैसे मैं पढ़ाई करती हूँ, फिर जैसे कोई टेस्ट होता है फिर भूल ही जाता है, मतलब योग किया करो, शीर्षासन इत्यादि, सूर्य नमस्कार की 12 आसन और शीर्षासन, इससे याददाश्त अच्छी होगी। अंकुरित अनाज खाया करो और पढ़ाई में मन लगाओ। 17 जगह मन लगाओगे ना तो फिर दिमाग में जब 17 चीज़ें आती हैं तो मन पकड़ नहीं पाता एक चीज़ को, इसलिए भूल जाने की बीमारी होती है। भूल जाना क्या है? मन का डिवाइड हो जाना, मन का भटक जाना ही भूल जाना है। आप 17 जगह मन लगाओगे ना तो भूल जाएगा, और मन एक जगह लगेगा तो कभी भूलेगा नहीं। मैंने बचपन में जो पढ़ा है आज तक मुझे याद है बहुत सारी चीज़ें। मैं जो कुछ एक बार देख लेता हूँ या एक बार बोल देता हूँ, या अब सोचिए मैं दिन भर बोलता हूँ, लेकिन आज के 5 साल बाद भी मेरे से पूछा जाएगा कि क्या आपने ये बोला था, मुझे याद रहता है कि मैंने ये किसके साथ कब के संदर्भ में बात की थी। क्यों? क्योंकि मेरा मन यहाँ वहाँ जा ही नहीं रहा है, सीधा एक काम में है। मैंने अपने मन को एक केंद्रित कर रखा, अपने काम पे लगा रखा है, तो मन एक जगह रहता है तो फिर सब कुछ याद रहता है। नहीं, जैसे मतलब ना मेरा सेवा में ज़्यादा मन लगता है, पढ़ाई में तो कभी कभार तो पढ़ भी लेती हूँ वैसे। बेटा पढ़ाई खूब करना है और खूब पैसा कमाना है, और उस पैसे से खूब सेवा करनी है, ठीक है? मुझे डर भी बहुत लगता है, जैसे पता नहीं क्यों, जैसे किससे थोड़ा डर? ऐसे जैसे कोई भी छोटी सी बात हो ना, डर घबरा जाता है मतलब। तो डर लगना तो स्वाभाविक है, सबको ही डर लगता है। आप अपनी माँ के साथ रहा करो, ठीक है? माँ के साथ रहेंगी तो माँ के साथ रहने से फिर डर नहीं लगता। माँ के साथ रहती हो ना, हर चीज़ माँ को शेयर किया करो, बताया करो, ठीक है? ठीक है, राधे राधे। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी है। जी। सर मैं अलीराजपुर से हूँ। कहाँ से? अलीराजपुर मध्य प्रदेश से। अच्छा बताओ। मैं सोच ही रही थी, मैं आपको टीवी में देखती थी कि मैं आपको कैसे मतलब आपसे कभी मिल पाऊंगी या नहीं, पर आज मैं आपके साक्षात दर्शन कर रही हूँ। बताओ। आपको प्रणाम है। खुश रहिए। मेरी शादी 10 साल पहले हुई थी, लेकिन मेरी गुड़िया होने के बाद से हम लोग अलग हैं। क्यों? यही विवाद चल रहे थे, मतलब थोड़े से। पति पत्नी दोनों अलग हैं? हाँ, हम दोनों अलग हैं। मेरी गुड़िया है 10 साल पति कहाँ की। है? वो धार रहते हैं। तो क्यों, किस बात पे अलग हो गए आप दोनों? हमारा थोड़ा सा मतलब थोड़े से वो लालची किस्म के थे, मेरी सास की वजह से ही हम लोग अलग हुए थे। और मैं तो जाना लालची चाहती किस्म हूँ, के मेरे थे पति वो नहीं चाहते कि मतलब मैं आऊँ, या मेरे सास ससुर भी नहीं चाहते कि मैं वहाँ नहीं, जाऊँ। आपके पति आपसे बात नहीं करते अब? नहीं बात करते तो वो हैं। क्या चाहते हैं? वो तो यही चाहते कि मैं नहीं आऊँ, और अभी तक उन्होंने भी दूसरी शादी नहीं की और मैंने भी नहीं की, और मैं करना भी नहीं चाहती। कितने साल हो गए आपको आपके पति से अलग हुए? 10 साल हो गए। 10 साल से आप अलग हैं? जी। तो पति ने अभी तक विवाह नहीं किया? नहीं तो वो आपको इन 10 सालों में कभी फोन लगाने की कोशिश नहीं की उन्होंने? नहीं, उन्होंने कभी मेरे बच्चे से मिलने तक नहीं आए वो। और आपने भी फोन लगाने की कोशिश नहीं? मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन वो मुझसे बात नहीं करते। फ़ोन मेरा देख लेते कि आया है तो फ़ोन काट देते हैं नंबर देखकर। किस बात पे नाराज हो गए? वो यही चाहते थे कि शादी के बाद मतलब उनके मम्मी पापा के साथ रहूं, और उनकी जॉब बाहर थी। आप पास में लो माइक। वो चाहते थे कि आप उनके माँ बाप के साथ रहें, मतलब आप अपने सास ससुर के साथ रहें। जी। तो क्या बुराई थी? ठीक तो चाह रहा था पति कि आप अपने सास ससुर की सेवा करें। हाँ। क्या बुराई थी इसमें? हाँ, आपको सास ससुर पसंद नहीं थे? नहीं, मुझे तो पसंद थे। मैं फिर? सेवा भी उनकी करती थी, फिर वो मतलब साथ में ही नहीं रखते थे मुझे, मतलब पूरा टाइम उन्हीं के साथ रहो। वो जॉब उनकी दूसरी जगह थी। तो वो जॉब में छुट्टी लेके कभी कभी तो घर आते रहे होंगे आपसे मिलने? जी। फिर तो भाई पति का तो यही काम है कि वो काम करने परदेश जाएगा, तब तक आप अपने सास ससुर के साथ रहेंगी, फिर वो आएगा, जब सेटल हो जाता है बेटा तब फिर वो आपको लेके जाता। वो वहाँ किराए से रहता होगा, खुद का घर तो होगा नहीं वहाँ। सर पुलिस डिपार्टमेंट में है वो। फिर अब पुलिस का आदमी 24 घंटे में कभी फ़ोन आए तो भागना पड़ता है। तो वो हर लड़का तो यही कहेगा ना कि तुम मेरे माँ बाप की सेवा करो, मैं नौकरी करता हूँ, पैसे कमाऊँगा, और जब समय मिलेगा तुम्हारे पास आके समय बिताऊंगा। पैसे वो मुझसे मांगते थे। वो अलग विषय है, देगा जब पति आपको तो आपसे ना मांगेगा। नहीं, मुझे कभी पैसे नहीं दिए उन्होंने। कोई बात मेरे मम्मी पापा से पैसे लेकर मैं उनको देती थी। ठीक है, लेकिन आप सास ससुर की सेवा करती तो वो आते तो मिलना जुलना। देखो शादी के कितने साल बाद आप दोनों अलग अलग हो गए? साल भर हो गया था।
नहीं, साल शादी के 1 साल बाद ही अलग हो गए? जी। ऐसा होता है ना, शादी के 1 साल होते हैं ना या 2 साल होते हैं ना, इन 2 साल में ना पत्नी समझ पाती है पति को, ना पति समझ पाता है पत्नी को। कम से कम समझो, आम का पेड़ लगाओगे ना तो आम के पेड़ को लगाने के बाद फल आने में 5 साल लगता है। आम का पेड़ लगा के फल आने में कितना टाइम लगता है? 5 साल में आम फल देने लायक होता है। बेटा रिश्तों को टाइम तो दो। 1 साल में आप चाहती हो कि पति मेरे वश में हो जाए, या पति चाहता पत्नी मेरे वश में, नहीं होता। रिश्तों में कम से कम 5 साल दो। 5 साल यदि आपने समझ के चले, 2 बातें आपने सुनी, 2 बातें उसने सुनी, यदि 5 साल चल गई तो फिर 50 साल यूं दौड़ेगी आपकी ज़िंदगी आनंद से। और इन 5 सालों में यदि आप समझ नहीं पाए, आज के लड़का लड़की साल 2 साल में ही ख़त्म कर देते हैं रिश्ते, समझते नहीं बेटा। इन साल 2 साल में तो नया आदमी है, नई स्त्री है, नया पुरुष है, नई पत्नी है। अरे लड़ाई झगड़ा होता ही है सबका, हम उसे नहीं जानते, वो हमें नहीं जानती। नई बातें हैं, उस घर के नए तौर तरीके हैं, नया खान पान है, नया वातावरण है, थोड़ा टाइम लगता है बेटा। ऐसे निर्णय नहीं लिया जाता कि नहीं जी हम सास ससुर के साथ नहीं रहेंगे। तो पति भी बोला गर्म खून था, जा फिर अपने घर। वही बातें हैं, जरा बातें कुछ नहीं है। कहते ना शीशा टूटता है गलती से और रिश्ते टूटते हैं गलत फहमियों से। रिश्तों में गलत फहमियाँ ना हो, इसके लिए हम कहते हैं इग्नोर करना सीखिए। जो बात पसंद ना हो इग्नोर कर दीजिए, चुप रहिए। जो व्यक्ति आज बुरा है ना, कल वही व्यक्ति अच्छा लगने लगता है। पता है क्यों? कई बार आपने देखा होगा, गणेश चतुर्थी के चांद को नहीं देखा जाता, लेकिन करवा चौथ के चांद को लोग इंतजार करते हैं। वही चांद है, लेकिन एक चांद को आदमी देखना नहीं समझता सही, और एक का इंतजार करते खड़ा रहता है। ये समय समय की बात है बेटा। चांद दोनों चौथ के हैं, करवा चौथ और गणेश चतुर्थी, लेकिन एक चांद को नहीं देखा जाता। उसका टाइम खराब है अभी चांद का, तो कोई नहीं देखता, पर जब समय अच्छा होता है तो उसी को देखने के लिए सब इंतजार करते, कब आएगा कब आएगा। अब आशीर्वाद हो आपकी। अब हम आशीर्वाद ये दे रहे हैं कि आप दोनों प्रेम से रहो। आप सॉरी बोलना अपने पति से, आप साथ में रहना और बोलना कि हम आपके साथ ही रहेंगे, हम आपसे अलग नहीं रहेंगे। ठीक है? गलती किसकी है मैटर नहीं करती, आगे कौन बढ़ा रिश्ते बनाने के लिए वो बड़ा होता है। ठीक है? बड़े बनो आप। राधे राधे गुरुजी, धन्यवाद। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा मन नेगेटिव सोच बहुत सोचता है। क्या सोचता है? जैसे मेरे को हमेशा लगता है कि मेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा। क्या गलत? जैसे मैं कुछ भी आगे का सोचूं तो मेरा दिमाग हमेशा ही सोचता है कि नहीं मेरे साथ कुछ ऐसा नहीं होगा, गलत हो जाएगा। नहीं, ऐसा क्यों सोचना, हमेशा अच्छा होगा ये सोचो। जैसा आप सोचते हैं वैसा होता। आप ये सोचो कि अच्छा होगा। पति हैं आपके? हाँ जी। कहाँ हैं? साथ में है। ठीक है, तो अच्छा सोचो ना तो अच्छा होगा, बुरा सोचने से बुरा। गुरु जो मैं अपने मन को बहुत समझाती हूँ, नहीं ऐसा नहीं सोचना, पे अच्छा ही सोचना है। पता नहीं कथा क्यों सुना करो। कथा तो हम रोज सुनते हैं आपकी मन टीवी को पर। सोचने में मत लगाओ, थोड़ा पढ़ा करो गीता रामायण और कथा सुना करो, और पति से बातें किया करो ढेर सारी। ठीक है, राधे सोचने का मौका ही मत दो मन को। ठीक है, राधे राधे गुरुजी। और किसी का है? हाँ, राधे राधे गुरुजी, कोटि जी, कोटि जी, प्रणाम। जी, बोलो। हम यही बोलना चाहते हैं, कल शाम तक मेरा पत्नी यारो 2 बेटा इतना वो है यहाँ तक था, और आज खिना तो दिन भर ढूंढ रहे हैं, कहीं नहीं मिला है, और 3 बार आवरी लेकर के यहाँ आ चुका है। पत्नी कहीं चली गई आपकी? पता नहीं चलता है कहाँ गया नहीं गया। तो आपने डांटा तो नहीं? नहीं, डांट पवार नहीं किया। कुछ मेरे बोला तो नहीं? ससुराल से यहाँ चला आया है। चलो आ जाएंगी, कहाँ जाएंगी, चिंता ना करो, ठीक है, मिल जाएंगी। राधे राधे गुरुजी। जी जी, हम बहुत खुश हैं यहाँ आने के लिए। हम परदेश में ही काम कर रहे थे, रोहतक हरियाणा में। जी, हमारा घर वाली साथ में ही है, और वह 1 महीने से परेशान हो रहा था। हम जाएंगे गुरुजी के पास, जाएंगे वृंदावन दर्शन करने के लिए। जी तो जी, हम लगभग काम ठेका ले रहे थे, ठेका काम हमारा लास्ट हो गया था। हम बोले कि जी ठीक है, चलो दर्शन कराते हैं गुरुजी का और घूम फिर आते हैं। जी गुरुजी, हम एक प्रश्न पूछते हैं आपसे।
हमारा बच्चे है, हम उसको यहाँ पे पढ़ाने के लिए चाहते हैं। ठीक है, हो जाएगा जी। ये बता देंगे सब। ठीक। बोलो। श्री राधे राधे गुरुजी। राधे आपके राधे। चरणों में सो नमन नमन। हाँ बताओ। हाँ बोलो। सर मैं धौरी सागर जिला ललितपुर झांसी मंडल से आया हूँ। आपकी मैं कथा और भागवत बहुत सुनता हूँ फ़ोन पर और टीवी चैनल पर। आपको मैं कितना वो लाइक और सब्सक्राइब करूँगा कि आपको धन्य कर दूँगा। खुश रहो। राधे राधे गुरुजी। जी जी। गुरुजी मैं गुरु दीक्षा अपने गांव में आज से 7 साल पहले लिया था गुरुजी, और मंत्र दीक्षा वाला करते रहता हूं। और वृंदावन में और गौरी गोपाल आश्रम में गुरुजी 3 साल से आते जाते रहता हूं, हर 2 महीने में 3 महीने में। लेकिन अभी हमेशा जब से यहाँ जुड़ा हूँ राधा राधा नाम हमेशा चलते रहता है गुरुजी। तो जब हम दीक्षा वाला मंत्र जो दिया है हमारे गुरुजी गांव वाले, उनका जब करता हूँ तो भी मन में राधा राधा हमेशा घूमता है। सही ये कोई अपराध है गुरुजी क्या? कोई अपराध नहीं, अच्छा है, राधा राधा जपते हैं, बहुत अच्छा। क्योंकि जो मंत्र गुरु महाराज हमें दिए थे उनमें बीच में वो आ जाता है राधा। हाँ तो अच्छा तो है, अपराध कोई नहीं है ना गुरुजी? ना वो मंत्र गलत है ना ये मंत्र गलत है, दोनों ही सही है, अपना जपो। ठीक है गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। खुश रहो। हाँ मैया बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी मेरे बच्चे दोनों आपस में बहुत लड़ाई करते हैं, बहुत ज्यादा, थोड़ा इन्हें समझा दीजिए। जुड़वा है क्या? सर जुड़वा नहीं है, 1.5 साल का अंतर है इनमें। अच्छा चलो। गुरुजी यहाँ पे खड़े दोनों के दोनों। क्यों लड़ते हो लाला? गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। क्यों लड़ते हो बेटा? बोलो। गुरुजी लड़ते नहीं है, वैसे ही प्यार करते हो है ना? नहीं गुरुजी बहुत आतंक मचाते हैं घर में दोनों के दोनों है। हाँ मैया बच्चे हैं, समझाते रहो, लड़ाई ना करना बेटा, अच्छा नहीं है लड़ना।